हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 8085 रजिस्टर्स की। तो देखिए, हम लोगों ने ऑपरेशन की बात की थी कि 8085 में जो इंटरनल ऑपरेशन होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो उसका जो पहला ऑपरेशन था वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग रजिस्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं, और उन्हीं रजिस्टर्स के थ्रू जो इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको 8085 रजिस्टर्स के बारे में जानने के लिए आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इंटरनल जो डेटा ऑपरेशन होता है, इंटरनल डेटा ऑपरेशंस। अब इंटरनल डेटा ऑपरेशन मतलब कि डेटा के से संबंधित जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना, आउटपुट करना, ये सारी चीज़ें। तो जो इंटरनल डेटा ऑपरेशन होता है वो किस में होता है, वो रजिस्टर्स में होता है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को इंटरनल डेटा ऑपरेशन आप कह लीजिए, या 8085 में जो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, चाहे आप उसके अंडर में आप इस लेक्चर को समझिए कि ऑल द इंटरनल डेटा ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस विच आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिट्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ बिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये होता है रजिस्टर। अब इसमें हम लोग इंटरनल डेटा ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो देखिए, द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर डिटरमाइंस हाउ एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म विद द डेटा। जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर का मतलब उसके अंदर जो डेटा बस है, उसके अंदर जो आपका एड्रेस बस है, ये सारी चीज़ें कितने बिट्स की हैं, कितने कैपेसिटी की हैं, किस स्पीड की हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैसे और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ऑल दिस डिपेंड ऑन द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। अब इसमें कौन कौन से पहले माइक्रोप्रोसेसर में ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकता है, हम उसकी बात करें तो देखिए, पहला तो क्या है, स्टोर 8 बिट डेटा। यानी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में आप की मदद से आप इस 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका टेस्ट फॉर कंडीशन। थर्ड है आपका टेस्ट फॉर कंडीशन। ये सब चीज़ें आगे आएंगी, हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ये, कंडीशंस को टेस्ट करना। फोर्थ है हमारा सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने हैं वो किस सीक्वेंस में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है आपका कि इट स्टोर डाटा टेम्परली, स्टोर डेटा टेम्परली, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड, ड्यूरिंग execution in the defined read/write memory locations called stack, called stack। मतलब कि इट स्टोर्स डाटा टेम्परली। रजिस्टर जो ये माइक्रोप्रोसेसर जो है
अपने पास डाटा टेम्परली स्टोर रखता है, कब? जब तक कि जब हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन, हमें किस द माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्स रजिस्टर्स एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल लॉजिक एंड इंटरनल बसेस। तो इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको ज़रूरत होती है एक तो रजिस्टर्स की, डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स की। सेकेंड हो गया आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, ताकि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। उसके बाद है कंट्रोल लॉजिक की, कंट्रोल लॉजिक की, और इसके अलावा इंटरनल बसेस की। इन सब की ज़रूरत पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर को ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका यूज़ हो गया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर शो करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हो गया हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये हमने कहा A15 से और A0 तक, ये 16 बिट हो गए ना। ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस निकाला आपने, और उसके बाद डाटा बिट होते हैं हमारे 8, मतलब D0 से D7 तक। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हम डाटा बिट अभी दिखाएंगे आपको, ठीक। अब जो आप कनेक्शन करेंगे, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे हमारा से दिस वन इज, ये मेमोरी चिप है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेमोरी चिप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका मेमोरी डिकोड, और इसमें आपका अलग अलग लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज मेमोरी डिकोड, और यहाँ आपने लिख दिया इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ये यहाँ स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, ये जो एड्रेस बस है आपका, ये आप ये आपका एड्रेस बस ऐसे चला गया, और ये मेमोरी से कनेक्ट हो गया इस तरह, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज एड्रेस बस। ये हो गया आपका 16 बिट मेमोरी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये कनेक्शन हो गया यहाँ पे। अब आ जाइए डेटा बस पे, तो डेटा बस भी मेमोरी से कनेक्ट होगा, तो आप ऐसे लाए और ये आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा डेटा बस, ठीक है। यहाँ से आपका डाटा मेमोरी से आप ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो कंट्रोल सिग्नल है उसको आप एक यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये हो गया आपका एक कंट्रोल सिग्नल। इसको आप लिख सकते हैं मेमोरी रीड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया MEMR और ये बार, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मेमोरी रीड ऑपरेशन, कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी से अगर कोई डेटा रीड करना है
तो वो ऑपरेशन ये शो कर रहा है। ठीक है, अब ये 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें केवल वही रजिस्टर दिखाए गए हैं जो प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल है मतलब, प्रोग्रामेबल रजिस्टर का मतलब क्या हो गया कि दीज रजिस्टर कैन बी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन। तो केवल वही रजिस्टर हमने दिखाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कितने प्रोग्रामेबल रजिस्टर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, तो उसका हमको यहाँ पे अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे से सपोज कीजिए हमने ये बनाया, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर ये हुआ। अब इसमें क्या है, आपने ये बनाया एक पूरा 16 बिट का, फिर आपने ये बनाया एक और 16 बिट का, और फिर आपको 8-8 बिट के 8 चाहिए। मतलब आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया ताकि ये आधा 8 बिट हो जाए। तो 2 ये हो गए, 2 4, 2 6 और 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये इसमें जितने भी आपके 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, इसमें 8085 के सारे प्रोग्रामेबल रजिस्टर हम शो करेंगे। जैसे अब मान लीजिए हम इसको जो है ये, अब ये जैसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने हैं रजिस्टर, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का और ये भी 8 बिट का, ऐसे ये 8 बिट का, ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये भी 8 बिट हो जाएगा। ठीक, और ये जो चौड़ा पूरा हमने एक उसमें दिखाया, ये 16 बिट का हुआ और ये भी 16 बिट का हुआ, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आ जाइए कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। ठीक, तो देखिए ये पहला रजिस्टर जो है ये तो हो गया आपका एक्यूमुलेटर, इसको आप जान सकते हैं एक्यूम्यूलेटर, इसको दिखाते हैं कैपिटल ए से, ए। इधर हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर, इधर हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर। ठीक, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एच, एल, इन रजिस्टर्स को इसी नाम से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल ए, फिर ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, फिर बी, सी, डी, ई, एच, एल। उसके बाद जो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं उनमें एक तो होता है स्टैक पॉइंटर, एक होता है स्टैक पॉइंटर, एसपी बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, इसको बोलते हैं पीसी, ऐसे। ठीक, उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ दिखाया कि साहब यहाँ डाटा बस कनेक्ट हो जाएगी, और सपोज कीजिए ये हमने यहाँ पे एड्रेस बस कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा एड्रेस बस। तो इसमें जो है सारे आपके रजिस्टर शो हो रहे हैं जो 8085 के अंदर होते हैं। अब डाटा बस को हमने कनेक्ट किया ऐसे, ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये 8 लाइंस होती हैं, क्योंकि 8 लाइंस 805 में जो डाटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, और जो एड्रेस बस होती है वो कितनी होती है, वो 16 बिट की होती है। तो इसको आप दिखा सकते हैं ऐसे, ये हो गया आपका 16 बिट की एड्रेस है। वो डाटा बस जो होती है वो तो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डाटा बस से, डाटा रीड भी करते हैं, डाटा राइट भी करते हैं। लेकिन एड्रेस बस जो होती है उससे केवल हम एड्रेस ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया एक सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन।
अब इसमें देखिए कौन सा रजिस्टर क्या है, वो क्या शो कर रहा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कि देखिए इसमें लिखा है 8085 हैज 6 जनरल पर्पस रजिस्टर टू परफॉर्म द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, एंड 2 स्पेशल रजिस्टर। तो देखिए इसमें जो 6 जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, देखिए बी, सी, डी, ई, एच और एल, ये 6 जो हैं ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। बी, सी, डी, ई, एच, एल, ये क्या है, दे आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है कि जैसे ये तो देखिए 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन अगर इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दें कि साहब बी सी, डी ई और एच एल, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 16 बिट ऑपरेशन भी आप इनसे परफॉर्म कर सकते हैं। कोई बी सी मिला के 8 और 8 16 बिट हो गया, डी ई मिला के 16 बिट हो गया, एच एल मिला के 16, तो 16 बिट ऑपरेशन भी आप इनसे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज क्या होती है कि दीज रजिस्टर्स आर प्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रामर कैन यूज देम टू लोड और कॉपी डाटा फ्रॉम द रजिस्टर बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कि आप इनसे डाटा जो है लोड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा, आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया मूव बी कॉमा सी, इसका मतलब हुआ कि सी मूव बी कॉमा सी का मतलब कॉपीज द डाटा फ्रॉम रजिस्टर सी टू रजिस्टर बी, मतलब सी में जो डाटा है वो बी में चला जाएगा, ठीक है। Conceptually, the register can be viewed as memory location, except that they are built inside the microprocessor and identified by the specific letter। तो ये हो गया डाटा का मतलब, ठीक है, जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। अब आप सॉरी जनरल पर्पस, अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो है एक्यूमुलेटर। जैसे हमने आपको दिखाया हुआ है उसमें फिगर में कि एक्यूमुलेटर क्या काम करता है। तो एक्यूमुलेटर जो होता है, पहली बात तो उसको हम शो करते हैं ए से, कैपिटल ए से। और एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर होता है और ये एक पार्ट होता है किसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। Accumulator is a 8-bit register and it is part of arithmetic logic unit. It is used to store 8-bit data and to perform arithmetic and logical operation. The result of an operation is stored in the accumulator. The accumulator is also identified as register A. तो चाहे आप accumulator कह लीजिए, चाहे आप उसको register A कर लीजिए, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन यूज करने परफॉर्म करने में यूज होता है। और जो रिजल्ट आता है, जो जैसे आपने कहा, देखिए फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे आपने कहा ऐड ए कॉमा बी, मतलब क्या हुआ कि बी में जो डाटा है वो किस में ऐड कर देगा, ए में, और रिजल्ट कहाँ पे रहेगा, ए में रहेगा। मतलब अगर एक सिंपल ऑर्डिनरी ढंग से आप समझ लीजिए, अगर ए रजिस्टर में मान लीजिए वैल्यू 2 है, हालांकि सब यहाँ हेक्साडेसिमल में होता है, फिर भी हम आपको नॉर्मली समझा रहे हैं, और बी में सपोज कीजिए 4 है, तो जब आप ऐड ए इस इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद ए में कितना आ जाएगा, तो 2 + 4, ए में आ जाएगा 6 और बी में जो था वही रहेगा, ठीक। तो एक्यूमुलेटर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज होता है और रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहता है, क्लियर। अब उसके बाद आपने फिगर में देखिए एक और हमने लिखा है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं कि ALU includes 5 flip-flops that are set or reset according to the result of an operation. The microprocessor used them to perform the third operation, namely testing for data condition। देखिए जो डाटा कंडीशन पीछे हमने कहा था कि अभी आपको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो डेटा कंडीशन को टेस्टिंग करने के लिए फ्लैग रजिस्टर यूज होते हैं। मतलब क्या, अच्छा फ्लैग रजिस्टर भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपका होता है कैरी फ्लैग। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है कैरी फ्लैग, इसको दिखाते हैं CY। फिर हो गया आपका ज़ीरो फ्लैग, ये हो गया Z। फिर होता है आपका
साइन फ्लैग, इसको दिखाते हैं एस से। फिर होता है आपका पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, इसको दिखाते हैं पी से। फिर होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इसको दिखाते हैं एसी से। तो ये 5 हो गए ना। अब फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है कि देखिए फ्लैग रजिस्टर में 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आप मेरी डिजिटल ट्रॉनिक्स की वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप एक लाइन में जान सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल डिवाइस है, या फ्लिप फ्लॉप इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर, विच कैन, मैं लिख भी दे रहा हूँ, विच कैन स्टोर ए सिंगल बिट ऑफ डेटा। एक सिंगल बिट एक फ्लिप फ्लॉप अपने पास स्टोर रखता है, चाहे 1 रखे स्टोर, चाहे 0 रखे। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करेगा। अगर आपको 5 बिट स्टोर करना है तो आपको 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। तो फ्लैग रजिस्टर में क्या कह रहा है कि फ्लैग रजिस्टर में चूंकि हमारे पास, अभी हमने बात की थी कितने तरह के फ्लैग थे, 5 तरह के, इसलिए हमको 5 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए होता यह है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो टेस्ट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस शो होता है। ठीक है। और ये फ्लैग रजिस्टर एक्यूमुलेटर के जस्ट, अभी आपने देखा ना फिगर में हमने ये बनाया था ऐसे, ये अगर एक्यूमुलेटर है तो यहाँ पे ये फ्लैग रजिस्टर है, जस्ट एडजेसेंट होता है। इसका काम ये होता है कि जो भी किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन होती है वो शो करता है। मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने, अभी जब आप आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी आप समझ लीजिए, जैसे आपने 2 इंस्ट्रक्शन दिया ऐड, अभी जैसे हमने किया था A, B। ठीक। अब मान लीजिए A में सपोज कीजिए 2 है और B में 4 है। ठीक। अब हमने कहा दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया आपने JC, JC का मतलब क्या हुआ, जंप इफ कैरी, जंप ऑन कैरी। मतलब इन दोनों को हमने जोड़ा और जो रिजल्ट आ रहा है अगर उसमें कैरी है तो फिर आप आगे, हमने कहा जंप ऑन कैरी, और उसके बाद हमने कहा कि कोई अगला इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। से हमने कहा मूव A, B। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आप ऐड करेंगे 2 + 4 को तो 6 आएगा। ठीक। तो और फिर चेक करेगा जंप ऑन कैरी, तो जब आप 2 और 4 को ऐड करोगे तब तो 6 आएगा, कैरी नहीं आया। ठीक। तब तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए ए में आया, आपने स्टोर किया हुआ है से 7, बी में आपने स्टोर किया हुआ है से 6। अब जब आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे ऐड A + B, तो क्या आएगा, 7 6 13 का, तो एक ये हुआ 3 और कैरी आया 1। तो अब जब ये कैरी आएगा तो जो कैरी फ्लैग है, हमने बताया ना 5 फ्लैग है, तो जो हमारा कैरी फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और जब वो 1 हो जाएगा तो ये यहां से चेक करेगा जंप ऑन कैरी, तो कैरी फ्लैग रजिस्टर देखेगा 1 है, तो फिर ये काम हो जाएगा। मूव B to A, यानी B में जो वैल्यू है 6 है वो A में आ जाएगी, यानी इसके अंदर जो 6 वैल्यू थी वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फ्लैग रजिस्टर डिफरेंट तरह की कंडीशंस को टेस्ट करता है। जैसे 0 फ्लैग है, 0 फ्लैग करता है, क्या करता है कि भाई अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट 0 आया तो जो 0 फ्लैग है वो 1 हो जाएगा, मतलब वो इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई रिजल्ट 0 आया है। ठीक है। तो अभी जब इसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्लैग रजिस्टर का काम। अब जो नेक्स्ट रजिस्टर था आपने डायग्राम में देखिए, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम
काउंटर पीसी। तो पहली बात तो क्या है, ये 16 बिट रजिस्टर होता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोग्राम काउंटर क्या डील करता है, डील करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, या और आसान ढंग से लिख लीजिए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, कि इंस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा वो इस प्रोग्राम काउंटर से डिसाइड होता है, ठीक है। एक तरह से जो प्रोग्राम काउंटर है आपका, ये किस तरह काम करता है, ये काम करता है मेमोरी पॉइंटर की तरह, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस हैव 16 बिट एड्रेसेस एंड दिस इज व्हाई दिस इज ए 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको भी मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर होता है। तो सपोज कीजिए ये प्रोग्राम काउंटर है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन शो होगी, भाई ये मेमोरी होती है आपको पता है, और मेमोरी कई लोकेशंस में डिवाइड होती है, ठीक। अब मान लीजिए इसके अंदर स्टोर है 1011 1111 1000 1001 इस तरह। अब ये मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन इंडिकेट कर रहा है ये वाली, तो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर में अगली जो लोकेशन स्टोर है वो है 1011 1001 1100 और 1000, ठीक। अब इसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो एड्रेस है वो ये लोकेशन शो कर रहा है ये वाली, तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो लास्ट आपका बचा वो बचा रजिस्टर में स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, इसको एसपी भी लिखते हैं शॉर्ट में। इसका काम क्या होता है, द स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो ए 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद एंड इट इज ऑल्सो यूज एज ए मेमोरी पॉइंटर, यानी देखिए प्रोग्राम काउंटर की तरह ये भी मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज होता है। इनिशियली इट विल कॉल द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर टू एम्फसाइज दैट दिस इज ए रजिस्टर, ठीक है। इट पॉइंट्स टू ए मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। द बिगनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाई लोडिंग ए 16 बिट एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर। तो अब ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे मेमोरी बनाई थी, तो इस ये मेमोरी कहाँ से शुरू हो रही है, इसका जो इनिशियल एड्रेस है, इसका जो इनिशियल एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है कि ये मेमोरी किस लोकेशन से शुरू हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स which are used in 8085 माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।